सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन सन, जिसमें आज के एपिसोड में हमें लिली को ढूंढना है और उसके सामने बहुत अच्छा बनना है। सो आगे चलते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो हमें रूट 3 में ही कहीं मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर शैडो वाले पोकेमॉन है जो हमें पकड़ सकते हैं, इसलिए साइड से निकल जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा है शिट। ये पीछा नहीं करते ना? हाँ, कुछ तो अच्छा है। लेट्स गो धीरे धीरे। भाई लिली कहाँ है तू? ओके, यहाँ एक ट्रेनर है, बैटल कर लेते हैं जिससे हमें EXP मिले। एंड बाद में मैंने जब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की थी, मतलब ज़्यादा नहीं, मे बी 1 या 2 लेवल सबकी बढ़ाई थी, ग्रेनिंजा की छोड़ के। ऑफ कोर्स क्यूटीफ्लाई की तो 1 बढ़ाई थी एंड डार्टिक्स की मुझे नहीं याद। चलो ठीक है, इसको हरा देते हैं फिंग के साथ। आई थिंक एक पैक में गया। फिंग हो गया है हमारा लेवल 18 का एंड 19 का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जब बोर हो रहा होता हूँ और मुझे पोकेमॉन सन खेलना होता है, रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती है, मैं बस गेम खोलता हूँ और ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ट्रेनिंग इज़ प्रीटी इम्पोर्टेंट यार। ओके, ये हार गई। चलो लिली को ढूंढने चलते हैं और आई होप वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, यहाँ पर कुछ तो है, अंदर चलते हैं। ओ, ये रही। नबी वापस आजा, लॉलीपॉप दूंगी। ओ विख्यात, देखो गधा कहाँ चला गया। प्लीज उसे ले आओ, तुम मेरे भाई जैसे हो। हम लोग इसे यहाँ क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें अपना भाई बना रही है। वाओ, नाइस, ग्रेट। अबे भाई बनाओ उस हाओ को। ओ डिड यू जस्ट नोटिस, मैंने जैसे ही ग्रेट बोला मुझे ग्रेट बॉल मिल गई। ये तो और ग्रेट हो गया। अब अल्ट्रा बोलूँगा, अल्ट्रा तो नहीं मिलेगी। मैं पीछे क्यों भागा? मैं पागल हो गया था क्या? फालतू में इनकाउंटर करना पड़ेगा। चलो कॉटनी है, पैक से ख़त्म कर देते हैं। भाई फिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अगर कोई भी ऐसा कहने वाला है कि मैं फिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ, बाकी दोनों को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेनिंजा इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे है और क्यूटीफ्लाई भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ओपोनेंट्स को ले पाए। फिर भी उसको जितना यूज़ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो अच्छे मूव सीख ले जिससे मैं उसे यूज़ कर पाऊँ, और रिबॉम्ब भी बनने दो उसे, फिर हम अकेले उसी सबको पीट देंगे। ओह, वी गॉट 4 साइड। एंड बाय द वे, मैंने क्यूटीफ्लाई को एक नया मूव सिखाया था, सिर्फ 1 लेवल बढ़ाने से उसने सीख लिया था। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट अभी हम लोग लड़ेंगे क्यूटीफ्लाई के साथ, ज़रूर लड़ेंगे, तब देख लेंगे। भाई नेबी तो मुझे इतना घटिया लगता है। भाई तू टेलीपोर्ट कर सकता है, तेरे पास सिर्फ एक मूव है टेलीपोर्ट। अब टेलीपोर्ट करके लिली के पास चले जा। हम क्यों परेशान होते हैं हमेशा तेरे चक्कर में? उस दिन भी हम मरने वाले थे। मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा छुपाई छुपाई खेलती है, वो भी झाड़ियों में। ओ भाई, पहली बार मैंने पोकेमॉन गेम में ऐसा वर्ड यूज़ करते हुए देखा, लाइक गर्लफ्रेंड वर्ड, मतलब पोकेमॉन गेम में। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी देखी हैं, लेकिन ऐसा मैंने खुद से गेम प्ले में पहली बार देखा, क्योंकि मैं ए बटन स्पैमर हूँ, मैं स्टोरी पे ध्यान नहीं देता। छोटे की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैंने पोकेमॉन गेम बचपन में ही खेले हैं, पर अब मैं पढ़ता हूँ क्योंकि टेक्स्ट। अब मैं देख रहा हूँ कि कितने अच्छे ईस्टर एग्स एंड क्या क्या होता है इन गेम्स में। भाई मैं चाहूँ तो मैं इस नेबी को मार डालूँ, बट सॉरी टू से इस गेम में ऐसा कोई फीचर नहीं है। भैया मैंने आपका काट दिया। पता था मुझे पता था तू यही कर रहा है इतनी देर से नेबी। आई न्यू इट यार। चलो फिर भी लिली के सामने हीरो तो बने। थैंक यू विख्यात, मैं तुम्हारे पोकेमॉन हील कर देती हूँ। तुम बिल्कुल हमारे बॉडीगार्ड की तरह हो। तुमने मेरे साथ कॉफ़ी डेट पर चलने को कहा था, मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं कॉफ़ी डेट पर, सिर्फ मैं और तुम। ओ भाई, फाइनली शी एग्रीड। ये फाइनली यार, मज़ा आएगा। चलो चलते हैं। ओके, हम बाहर आ गए, जल्दी से हमें रेस्टोरेंट ढूंढ। नहीं, हाओ नहीं हो सकता, हाओ नहीं हो सकता। इस बंदे को हर बार आना ज़रूरी है, वो भी ऐसे ही टाइम पे। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा हाओ। अब तू देख, मेरा जी मूव मैं तेरे पहले पोकेमॉन पे यूज़ करूँगा। आजा पिकाचू, मार डालूंगा मैं तुझे। तूने मतलब फिर से तू हमारे बीच में आ गया। हाँ, अब तू देख, आ जा यार अपने राउलेट। ओ राउलेट नहीं, हमारे पास अब डार्टिक्स है, इससे अच्छा फिंग बोल लूँ। चलो जी मूव आओ, अब बस इसको ख़त्म करना है। ऐसा जी मूव करो कि हाओ भी मर जाए। क्विक अटैक, मतलब लिटरली। ओके फिंग, बॉन्ड में आने के लिए तैयार हो जाओ। यस फिंग, आई कैन फील द पावर।
लेट्स यूज ब्रेक नेक ब्लेड्स विथ फुल पावर नाउ। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के। स्मैश हिम, बैश हिम, फिनिश हिम। ओ फिनिश कर भी दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब थी भी नहीं भी थी, अच्छी बात है। अच्छा इसके पास अभी इसका पॉपलियो बचा है, क्यों ना हम अपना नया पोकेमॉन यूज़ करें यानी कि कवाई। वैसे मुझे आपको दिखाना भी था इसका नया मूव कौन सा है, जो मैंने इसको सिर्फ एक लेवल ट्रेन करके सिखाया है। ओ ये लेवल 14 के काफ़ी क्लोज है, इसे लड़ा देते हैं जल्दी से। बाद में आप पहले मूव देख लो, सिल्वर वेंट सिखाया है मैंने इसको, पहले कोई और बग टाइप मूव था शायद बेकार सा। ओके अटैक फेल, नो प्रॉब्लम, अब्जॉर्ब यूज़ करते हैं। देखो यार कवाई अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ही मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता। इसको एक बार पैरालाइज कर देते हैं, देन वील स्विच इनटू ग्रेनिंजा और फिंग। बाय द वे एक प्रॉब्लम फंस गई है कि मैं अपने हर पोकेमॉन को निकनेम करता हूँ, आप लोग को भी पता है, बट ग्रेनिंजा पोकेमॉन सन एंड मून के डेमो से आया है, इसलिए मैं उसे रीनेम नहीं कर पाया, यानी कि नेम ही नहीं कर पाया। सो अगर इस गेम में हम लोग उसका नेम चेंज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, बट फिलहाल के लिए तो हमें इसे ग्रेनिंजा नेम से ही यूज़ करना है। मैंने पोकेमॉन एक्स एंड वाई जब खेला था, वैसे एक्स खेला था, तब मेरे ग्रेनिंजा का नाम शोको था। चलो ग्रेनिंजा के साथ पॉपलियो को वन हिट कर देते हैं। क्या ग्रेनिंजा का अटैक इसने कैसे अवॉइड कर लिया, वो भी जब ये पैरालाइज था, मतलब कुछ भी। एरियल एस ख़त्म कर दो यार ग्रेनिंजा, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। गुड, पता नहीं मुझे 1 सेकंड के लिए लगा था कि ये रुक जाएगा आधी हेल्थ पे। वैसे ये जो केयर का ऑप्शन आता है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था तब मेरी कवाई एक टाइम पे पैरालाइज हुई थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, एंड तब वो मैंने केयर पे क्लिक किया एंड मैंने मतलब ऐसे रब वब किया तो पैरालाइज हट गया, इसलिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ तुम्हारी वजह से मुझे विख्यात पर दया आती है। क्यों ऐसा क्यों? बेचारा जब भी लिली के साथ डेट पर जाने वाला होता है तो बीच में टपक जाता है। मैं समझी नहीं। कोई नहीं लिली, तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। जो भी अलोला चैंपियन बनेगा आई थिंक लिली को वही पसंद आएगा, इसलिए पहले तो तुम लोग ग्रैंड ट्रायल्स कराओ, जिन्हें हराना बहुत मुश्किल है। ग्रैंड ट्रायल हारने पर घोड़े पे उल्टा टांग के घुमाया जाता है पूरे शहर में। क्या घोड़ा? वेट, ये पोकेमॉन वर्ल्ड में घोड़ा कहाँ से आया? बाय द वे मैं अभी केव के अंदर गया और मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, सिर्फ एक पॉइजन बाप मिला और कुछ नहीं था। ओह ये जो कैरेक्टर है, ये जो जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जब वो खेलता था मतलब मैं कूल इन्फर्नेप पर नया था, तब मैंने बीच में इसका कैरेक्टर बहुत यूज़ किया था अपने वीडियोज़ में, आई रिमेंबर यार। एंड आज मैं इसको गेम में देख रहा हूँ एक NPC के तौर पर। इट्स नाइस यार। ओके इसके पास एक ग्राउलिथ है, मुझे लगता है मुझे ज़ीमो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिंग ऐसे तो से इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जी मूव से मे भी हम इसे वन हिट कर सकते हैं, इसलिए जेड पावर यूज़ करते हैं। जी पावर, आई एम सॉरी, मैं पावर के साथ यूज़ करता हूँ। थोड़ा एनिमेशन स्किप कर देता हूँ जिससे आप लोग बोर ना हो। लेट्स गो फिंग, स्मैश हिम, बैश हिम, फिनिश हिम। ओ चलो फिनिश तो नहीं हुआ, इस बार हम लोग बेइज्जत हो गए, ठीक है कोई नहीं। एंड अब एक पैक से इसे ख़त्म कर ही देंगे। वैसे फिंग कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, कुछ ज़्यादा ही। स्टार्टिंग में आई ऑलवेज थॉट कि डार्टिक्स वॉज अ वियर्ड एवोल्यूशन मिडिल स्टेज, बट नहीं, अब मुझे डार्टिक्स काफ़ी मस्त लग रहा है। पहली बात उसका एटीट्यूड, और दूसरी बात जब ये अपने बाल पीछे करता है या जो भी वो पत्ते जैसे हैं, और तीसरी इसकी क्राई बहुत सही है, मतलब क्राई जब हम लोग इसे बाहर निकालते हैं तब जो आवाज़ आती है इससे, रन 150 रुपया काट ओवर एक्टिंग का। ओके पीछे कुछ था बट मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं गेम की मतलब इस वीडियो के मिडिल में ही सेव कर लेता हूँ गेम को। अब पीछे चल के थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, शायद वहाँ पर कुछ है। हाँ देखो यहाँ पर बेरी ट्री है, नाइस नाइस। ये ट्री है कि क्या होता है इतना कलरफुल सा? इट्स अ बेरी ट्री। दूसरी साइड से चलते हैं, हाँ हमें इसमें दूसरी साइड से ही मिलता है, नाइस। जल्दी जल्दी सारी बेरीज ले लेते हैं। चेरी बेरी, बाय द वे हम लोग बेरीज यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, बट हाँ वो केयर में काफ़ी काम आती हैं। ओके हमारा चौथा मेंबर हमारी नेक्स्ट एपिसोड में होगा, एंड क्या पता इसमें हो, बट मुझे नहीं लगता, नहीं तो एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा एक प्यारा सा मेंबर आ रहा है, एक क्यूट लिटिल डॉग। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट में बताना आप समझे कि नहीं। ओह वेट, मैं रूट 1 पे हूँ, यहीं से तो हमारी शुरुआत हुई थी। आई एम बैक।
लगता है मुझे हाउ को ढूंढना है जिससे हम अपना ग्रैंड ट्रायल एक्सेप्ट कर पाए। एंड हमें उल्टे घोड़े पे तो नहीं जाना, घोड़े से शायद उनका मतलब मड स्केल होगा शायद। देख फिर क्या तुझे ट्रिक बता रहा हूँ लिली पठाने का। हाउ अभी पूरे शहर के चक्कर मारा है उल्टे घोड़े पे, हार गया बेचारा। तू इस ग्रैंड ट्रायल को जीत और लिली की नज़र में हाउ से ऊपर आ जा। पहली बार कुकोई की बात में दम है। अगर लिली की नज़र में ऊपर आना है तो इसका हाला को तो हराना पड़ेगा। ये हाला और हाउ के नेम में मैं काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ। ए पलट, अबे पलट, अरे पलट ना। चलो सेव कर लेते हैं, हार ना जाए। ओ मैं भूल कैसे जाता हूँ, ग्रेनिंजा अपने पास, हम नहीं हार सकते। बट अच्छा मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ओवर पावर्ड है। चलो इससे बैटल कर लेते हैं। अरे शिट, मैं अपना पोकेमॉन हील करना भूल गया। अरे यार चलो कोई नहीं, थोड़ा ही सा बस फिंग की ले वो कम होगी हेल्थ। एंड कवाई की कम है कि फुल है? आई थिंक फुल है। विख्यात तुम्हारी आखिरी बैटल मेले मेले आइलैंड की मुझसे होगी, एक ग्रैंड ट्रायल। अब दिखाओ मुझे तुम में और डार्टेक्स में क्या बॉन्ड है, चलो आ जाओ। ओह वेट, मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रायल मतलब कैसे होते हैं। सबसे पहले उस इलीमा को हराया हमने, फिर हमने वो पूरा वो वाला काम किया जिसमें हमने यंगूस एक टोटेम पोकेमॉन को हराया। अब इससे भी लड़ रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रायल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट में एक्सप्लेन कर देना, मैं आपका कमेंट पिन भी कर दूँगा। जस्ट रिमाइंड मी, नीचे लिख देना पिन माई कमेंट और मैं कर दूँगा। देख भाई मैंकी, फोकस एनर्जी का कोई फ़ायदा नहीं है, हम पैक से तुझे ख़त्म कर देंगे। कहा था मैंने, कहा था। तू फोकस पंच भी करता तो भी यही होता। चलो ये एक फाइटिंग पोकेमॉन्स यूज़ कर रहा है, इसलिए हम अपने फिंग की हेल्प से इसको ख़त्म कर सकते हैं। बट मुझे कवाई की भी ट्रेनिंग करानी है। एंड ये मकुइता यूज़ कर रहा है। कमेंट्स में ये भी बता देना कि क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है, मतलब क्या गेम की वॉल्यूम मेरी आवाज़ से ज़्यादा हो रही है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या इट्स गुड। मुझे लग रहा है सही से आ रही है। ओके शिट, फेक आउट। ओह नो यार, क्या हम स्टन स्पोर कैसे कर पाए? फेक आउट पहली टर्न पे तो फ्लिंच हो जाता है, ये फ्लिंच क्यों नहीं हुआ? अच्छा हाँ यार, ओ भाई मुझे अभी याद आया। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं फ्लिंच क्यों नहीं हुआ, फेक आउट से सब फ्लिंच हो जाते हैं। क्यूटी फ्लाई जो अपनी कवाई है उसकी एबिलिटी है शील्ड डस्ट, यानी किसी भी मूव का जो एडिशनल इफेक्ट होते हैं उनका इस पर कोई असर नहीं होगा। मतलब कितना, हाउ अमेजिंग इज़ दैट यार। फेक आउट लगेगा, हम फ्लिंच नहीं होंगे। और मूव होते हैं जैसे आइस बीम जिसका एडिशनल इफेक्ट है कि पोकेमॉन फ्रीज़ हो सकता है, हमारा क्यूटी फ्रीज़ नहीं होगा। मज़े आ गए। मैं कह रहा था कवाई बहुत सही पोकेमॉन है, कह रहा था मैं हमेशा से। और बस इसको एक बार वो बनने दो, रिबॉम्बी, फिर देखो। या नाइस। इतनी देर से मैंने इसकी हेल्थ इसीलिए कम करी जिससे ये सुपर पोशन से फिर से फुल कर ले और मैं घंटों टाइम वेस्ट करूँ। भाई क्या ही बोलूँ, करते। अब अवॉइड भी कर रहा है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सैंड अटैक कर ली। अब हमें स्विच करना पड़ेगा। ठीक है यार, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। अरे 2 हिट 3, देख रहे हो लक, पूरा 5 टाइम हिट होगा। पता था मुझे, यही लक है अपना, हिट 5 टाइम्स। नाइस, कोई नहीं। अब तू देख, फेंग को भेजते हैं। लेट्स गो फेंग। इसके पोकेबॉल से बुलाते टाइम कितनी छोटी सी वो आती है पोकेबॉल की रे, काफ़ी अच्छा क्यूट सा लगता है वो। चलो अब जल्दी से इसे पैक से ख़त्म कर देते हैं। वैसे भी ये पैरालाइज्ड है अपनी प्यारी सी कवाई की वजह से। ओके ये भी गया। और इसके बाद शायद एक पोकेमॉन और है। अब इतना तो कंफर्म है, हम घोड़े के पीछे उल्टा लटक के शहर में नहीं घूमने वाले। ओहो, क्रॉप रॉलर, नाइस। इस पोकेमॉन के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि ये एक फाइटिंग टाइप है जो वाटर मूव्स यूज़ कर सकता है। पैक यूज़ करते हैं और क्या पता हम इसे ख़त्म कर दें। काश इसके पास आइस पंच हुआ तो हम मरे। ओ भाई, इट्स यूजिंग अ जी मूव, बस सरवाइव कर जाए यार फिंग। क्रॉप रॉलर तैयार हो जाओ, हाला के लिए तुम्हें ये करना होगा। मेले मेले आइलैंड की इज्जत तुम्हारे हाथ में है क्रॉप रॉलर, पूरी शक्ति लगा दो। अरे बस भाई, अरे शिट शिट शिट, फिंग प्लीज़। ये क्या, इतनी खतरनाक एनिमेशन के बाद हमारी इतनी हेल्थ गई। पता था फिंग ओपी। अगर अभी हमने टोरा कैट लिया होता तो आपको पता है एक फाइटिंग टाइप मूव से उसका क्या होता। टोरा कैट फायर डार्क है ना, कि सीधे इंसिनेरोर पे वो फायर डार्क होता है। डोंट रिमेंबर वेल,
बट चलो पहले इसे ख़त्म कर देते हैं। मैं चाहता था कि मेरे राइवल के पास इंसिनेरोर हो यार, मैं नहीं चाहता उसके पास प्रिमिनारी हो। ओह वी वन द ट्रायल। अब तू उल्टा घूमेगा हाला, पर चल तुझको मैं थोड़ी वो दे देता हूँ क्योंकि तू बूढ़ा है, मैं ऐसा जुर्म नहीं करना चाहता। अरे वो तो ऐसे ही अरे आज मेरा मूड नहीं था इसलिए तुझे जीतने दिया। अबे साला, अरे सॉरी टापू को मजाक कर रहा था, नहीं मेरा मूड था, मैं गलती से हार गया, मतलब तू बहुत ताकतवर था, आई एम सॉरी। Oh wait, does that mean we got our Fightinium Z? Fightinium Z अब मेरा है। सुनो विख्यात, मैं तुम्हें फाइटिनियम जी के मूव्स बताता हूँ। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा, ही हा हु हा ही हा हुआ हा। मुझे पता है इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने हाव है जो लिली के साथ डेट कर रहा है और दोनों एक ही आइसक्रीम खा रहे हैं। इसका मतलब समझे? ऐसे टाइम पे तुम क्या करोगे, उसे घूसे जड़ दोगे, तो जैसे ही घूसे जड़ोगे वैसे सेम तुम्हें मूव्स करने हैं। भाई क्या खतरनाक एग्जाम्पल दिया। हाँ, अगर हाव और लिली डेट कर रहे हो और ऐसा कुछ हो रहा हो, मैं सच में ऐसे घूसे जड़ूंगा। ओ इट्स ए टॉरस। अरे मोरी मैया, ये वही टॉरस है जिसने मेरी उस जगह पर सींग मारा था जिस वजह से मैं 3 दिन तक वॉशरूम नहीं जा पाया था। एक काम करो, इसको तुम ले जाओ, ये ले। ओ वी गॉट अ राइड पैगर या पेजर, जो भी है ये, जो भी है, इससे हम लोग बहुत टॉरस कहीं भी स्पॉन करके फुल स्पीड से भाग सकते हैं। ओके टॉरस, क्या तुम तैयार हो? अबे कौन सी स्पीड से तुमने कपड़े बदले? जो भी हो तुम, लिली के सामने हाव से तो ज़्यादा ही अच्छा इंप्रेशन बना रहे हो। वो तो मैं स्टार्टिंग से बनाया था, ये हाव बेचारा मड स्केल्स पे उल्टा लटक के पूरा शहर घूम चुका है और अभी भी फिर भी नाच रहा है। ओके थोड़ी मेन मुद्दे की बात करते हैं। बस इतना बता रहा है इन शॉर्ट कि हम जब भी वाई दबाएंगे तब ये जो टॉरस है ये स्पॉन हो जाएगा एंड फिर इसको हम कहीं भी स्पॉन करके कहीं भी जा सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस विख्यात, तुम्हें मैं तो याद होऊंगा। हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारा जी क्रिस्टल दिया था। अब सुन मेरी बात, लिली सिर्फ मेरी है। मैं पागल हो जाऊंगा, लिली के पीछे लिटरली कितने लोग हैं और वो दिमाग से भ्रष्ट लड़की समझ ही नहीं पा रही है कुछ भी। ये मोटा तब से बकवास किए जा रहा है। अच्छा कुकुई ने तो कुछ अच्छा काम किया, पहली बार कुकुई मुझे किसी और से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वॉल स्वाइप एक ऐसा मूव है जिससे तुम किसी का भी काट सकते हो, मतलब किसी का भी। मेरा मतलब है कि तुम किसी को भी 1 HP पे ला सकते हो। मैं चलता हूँ, हम सबके जाने का वक्त है। फाइनली सिर्फ मैं और लिली अकेले। विख्यात क्या तुम मेरी एक चीज़ में मदद करोगे? ओह लिली, मैंने तुम्हारी कभी कोई बात टाली है? हाँ, ये नेवी बिल्कुल घनचक्कर है। कुछ नया बताओ। पहले मुझे लगता था इसके दिमाग में पूरा यूनिवर्स है, पर अब पता चला इसके दिमाग में सिर्फ भूसा है। सही कहा, इसके दिमाग में भूसा है। सो हाँ, नेवी को बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ अगले आइलैंड पर चलना चाहती हूँ, जिसका मतलब है नेक्स्ट आइलैंड में हम दोनों साथ में चलेंगे। मुझे लगा था हमें लिली को अलविदा कहना होगा, बट लिली हमारे साथ अगले आइलैंड पर चल रही है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सो बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।